जोया, ये ड्रेस है, तुम चेंज कर लो, हमजा आता ही होगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। फिलहाल आज आप जल्दी आ गए तो क्या करूं? वापस चला जाता हूं। मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कब तक, आखिर कब तक हम सड़कों पे घूमते फिरेंगे? क्या कर रहे हैं हम? क्या तुम खामोश होगी 2 मिनट? मुझे सोचने दो। आई एम सॉरी जोया, प्लीज अपसेट मत। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचोगे तुम? हम कब से सड़कों की धूल छान रहे हैं, अब तक तो कोई हल नहीं निकला। अब क्या निकलेगा? तुम्हारा बार बार एक सवाल पूछना मेरा इरादा नहीं बदल सकता। बदल लेना चाहिए। मुझे तुम्हें फोन ही नहीं करना चाहिए था। बस कर दो जोया, एक ही बात बार बार मत बोल। मैं तुम्हारी मदद करके तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। प्लीज हमजा, तुम मुझे कहीं भी किसी भी दारुल-अमान में छोड़ के आ जाओ। समझो मेरी बात। सुने जी, इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? मुझे घर जाना है कुछ जरूरी काम से। मैंने मारिया को मैसेज कर दिया, वो सो रही है, इसलिए मैंने उन्हें उठाया नहीं। और मुझे? जी? लेकिन मुझे तो आपने बताया नहीं। क्या आप जा रही हैं? वो आपने मेरा तो सोचा ही नहीं। मेरा मतलब है, आपको अभी काम पर आए हुए टाइम ही कितना हुआ और आप जा रही हैं। एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। और अगर यहां कोई मसला हो गया, मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो? कोई मसला नहीं होगा। मैंने अली का शाम का नाश्ता तैयार कर दिया था, और वैसे भी मैं मारिया को बता चुकी हूँ कि मुझे कभी कभार इस तरह जाना पड़ सकता है। अरे आप तो बिला वजह में नाराज हो गए। जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अचानक क्यों बुलाया? क्यों? कुछ होगा तभी बुला सकता हूँ तुम्हें। बिलाल, क्या मैं नहीं आता था ऑफिस के सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास? और जो तुम काम करती हो कोई अहम काम भी नहीं है। तुम बदला ले रहे हो, और हर काम अहम ही होता है। हाँ, हर चीज की समझ बस सिर्फ तुमको ही है, मैं तो पागल हूँ। मैंने ये कब कहा बिलाल? तुम खामखा बात बढ़ा रहे हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो मैं ही सब कुछ गलत कर रहा हूँ। ये बताओ, घर में कुछ खाने को है या भूखा रखोगी मुझे? अच्छा रुको, मैं खाना लगाती हूँ। बिलाल सुनो, मेरी मेडिसिन ला देना प्लीज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों? जब खुद कमा रही हो, सारे काम खुद कर रही हो, बाहर निकल रही हो, घूम रही फिर रही हो, तो ये मेडिसिन भी तुम खुद ही ले आओ। ये मैं क्यों लेकर आऊं? रिमशा, जी मामा। मुझे बताओ हमजा कहाँ है? क्या मतलब? मामा, आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या पता वो कहाँ है। रिमशा, झूठ मत बोलो। हमारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो कहाँ है। मामा, मुझे नहीं पता आप क्या और किस बारे में बात कर रही हैं मुझसे। स्ट्रेंज रिमशा, स्ट्रेंज।
आज तक तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, और अब उस हमजा के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मम्मा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मम्मा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूं। मुझे क्या पता कि वो कहां पर है, और मम्मा क्यों झूठ बोलूंगी मैं आपसे? आप खुद बताइए। मुझे क्या पता? शायद इसलिए कि तुम उसके इश्क में पागल हो चुकी हो। जब हमजा की बात होती है ना, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। मम्मा मुझे समझ में नहीं आता कि आप उससे इतनी खाइफ क्यों हैं। क्या किया है उस बेचारे ने? देखो देखो रिमश, सीधी तरह मुझे बता दो वो कहाँ है। मम्मा मुझे वाकई नहीं पता। मैंने बस उसको घर से निकलते देखा था। क्या? कहाँ जा रहा था वो? मुझे क्या पता मम्मा, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मैंने बस मम्मा उसको घर से निकलते देखा था। मैं सच बोल रही हूँ मम्मा। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? मामा, भाई ने फोन उठाया? नहीं उठाया, और मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गया ये लड़का। मुझे तो डर है कि कहीं भाई फिर से ना चले गए हो। नहीं, अब की बार वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखो, इसकी वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमजा इस बार मुझे मायूस नहीं करेगा। उसने वादा किया है। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देखो, तुम अपने दिल में कोई वहम ना पालो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आपको यकीन है? हाँ, क्योंकि हमजा ने इस बार जिस तरह वादा किया है, मुझे पूरा यकीन है वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। अल्लाह करे जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो। सब अच्छा होगा, तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। बैग दे दो और आप जाके चेंज करो। लो ये दे दो। क्या मैं नहीं आता था ऑफिस के सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास? और जब तुम काम करती हो कोई अहम काम भी नहीं। जब खुद कमा रही हो, सारे काम खुद कर रही हो, बाहर निकल रही हो, घूम रही फिर रही हो, तो ये मेडिसिन भी तुम खुद ही ले आओ। ये मैं क्यों लेकर आऊं? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे मेरा नाम चौधरी असलम है और मेरे करीबी लोग मुझे चौधरी साहब कहते हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? ऐसा क्या हुआ है फरीद कि जोया यूं घर छोड़कर चली गई, और वो भी यूं अचानक? और चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ हमजा? देखो जोया, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये मुमकिन नहीं है हमजा। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं हमजा,
मुझे ये बोल भी कैसे सकते हो? क्या कहोगे अपने घर वालों को? वो मैं देख लूंगा सर। क्या देख लोगे तुम हमजा? क्या कहोगे अपने घर वालों से? मैं कौन हूँ और कैसे ऐसे तुम्हारे साथ रहने आ गई? जोया, मैं वही कहूंगा जो सच है कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए और तुम्हें इस वक्त रहने की जगह की जरूरत है। हमजा, वो कभी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, तुम गलती कर रहे हो। तो और मैं क्या करूं? मैं हर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नहीं है। हल है, और तुम जानते हो क्या हल क्या है? मैं तुम्हें किसी भी फलाही इदारे में छोड़कर नहीं आऊंगा सर, क्यों नहीं हमजा? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? ऐसा क्या हुआ है फरीद कि जोया यूं घर छोड़कर चली गई, और वो भी यूं अचानक? और चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे भी जानना है कि आखिर क्या हुआ था, वो भी सच। पूछ नहीं रही हो तुम मुझसे? अगर पूछ रही होती ना तो मुझे ये शक की बू नहीं आती। और तुम मुझ पे शक कर रही हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? अगर मुझे तुम पर शक करना होता ना तो पहले करती। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ फरीद, तुम उस वक्त घर पर ही थे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। हाँ था, मैं घर पे, लेकिन उसकी चौकीदारी पे छोड़ के नहीं गए थे तुम लोग मुझे। मैं तो खुद अपना वहां पड़ा हुआ था, ना जाने कैसे उठ के डॉक्टर के पास गया हूं मैं। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो कब भागी, पहले भागी बाद में भागी, और तुम मुझ पे शक कर रही हो। फरीद, शक नहीं कर रही हूँ तुम पर। तुम शक कर रही हो मुझ पे, मुझ पे जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तुम्हारी खातिर दुनिया से लड़ गया मैं यार, इस कबाड़ खाने में रह रहा हूं मैं, और तुम मुझ पे शक कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं फरीद, मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे सवाल? ये शक नहीं है तो और क्या है? फरीद, ये शक नहीं है, तो बस परेशान हो रही हूँ फरीद। जोया आखिर कहाँ जा सकती है? मुझे क्या पता कहां जा, भागी होगी किसी के साथ। नहीं नहीं फरीद, जोया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बस बस रहने दो, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो वो क्या है, और मैं भी। और ये मेरी शराफत है कि मैंने अब तक जबान नहीं खोली, वरना जोया ने तो क्या नहीं किया। क्या फरीद, क्या किया जोया ने? कुछ नहीं। नहीं नहीं फरीद, अभी तुम कुछ कह रहे थे, बताओ मुझे, बताओ क्या कह रहे थे तुम जोया के बारे में? बस रहने दो ना, हम क्यों जोया के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसको यहां किसी का ख्याल ही नहीं है। लेकिन फरीद, काफी दफा ना जोया ने मेरे साथ जरूरत से ज्यादा फ्री होने की कोशिश की है। क्या? ऐसे कैसे? और ये कब हुआ? सब पुरानी बात है, तुम छोड़ो ये सब। लेकिन मैं ना सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। फरीद, और तुम मुझ पे शक कर रही हो। नहीं फरीद, मुझे माफ कर दो फरीद, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी तुम पर शक करके। अच्छा ना फरीद, सो सॉरी। ठीक है, माफ कर दिया है ना तुमने मुझे? सारा, तुम्हारी बात हुई है हमजा से? पता नहीं यार, भाई कहाँ है, फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ नहीं, ये कहाँ चला गया है? मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। रमशा, ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होगा, भाई आ जाएंगे घर पर। नहीं सारा, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। देखो, भाई के गायब होने पे तुम्हारा क्या कसूर है? यार
उसकी हालत देखकर मुझे पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था। ये सब घर वालों के प्रेशर की वजह से ये सारी सिचुएशन बन गई है। देखो रमशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भाई ने कहा तो था तुमसे। ना सब घर वाले इतना प्रेशर डालते, ना वो अचानक से यूं गायब हो जाता। अब पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ होगा वो। रमशा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? प्लीज ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, भाई घर आ जाएंगे। सारा मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मम्मी, उसका तो फोन ऑफ जा रहा है, जाने कहाँ निकल गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त वो। ऐसे कैसे कर सकता है वो घर वालों के साथ? जरा भी ख्याल नहीं है उसे घर वालों का। शाबाश है तुम्हें रईसा, क्या तरबियत की है। मैं तो पहले ही खिलाफ थी हमजा पे इस तरह से प्रेशर डालने का। अब पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मम्मी, हमजा खुद गायब हुआ है, अब इसमें भी हमारी गलती है, उसकी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ फरिया, लेकिन इस तरह से दूसरे दिन मंगनी रखना। अरे भाई, चीजें दूसरी तरह भी हैंडल हो सकती थी ना। मम्मी, वो खुद अपनी मर्जी से राजी हुआ था, किसी ने भी उसको फोर्स नहीं किया था। आखिर उसने खुद हामी भरी थी, इसीलिए तो हमने शादी भी तय की थी। अरे मैं तो मंगनी तोड़ने वाली थी, वो खुद आया मेरे पास मनाने के लिए मुझे।